टूथपेस्ट भूल गया था तो हमने टूथपेस्ट खरीदा है, जिसका प्राइस देखो 20 रुपये नेपाली। सुबह ब्रश करते हुए पहाड़ी वादियों को देखने में काफ़ी मज़ा आया। सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। ब्रश के बाद हमने चाय नाश्ता किया और फिर सीधे छत पे आ गए, क्योंकि हमें आपको कुछ दिखाना था जो आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला था। आपको याद ना हो तो मैं आपको बता दूं, यहाँ का रूम रेंट जो है 800 रुपये नेपाली है, मतलब इंडियन 500 रुपये, जो काफ़ी सस्ता है। जैसे कि मैंने बताया कि रूम रेंट यहाँ का बहुत ही लो है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो रूम रेंट थोड़ा सा और अच्छा होना चाहिए था, क्योंकि अगर मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ से जो व्यू है यार, काफ़ी प्यारी व्यू है। इस साइड तो आपको हिल दिखेगी, लेकिन अगर इस साइड अगर आप देखते हैं तो यार हल्का फुल्का अन्नपूर्णा रेंज आपको दिख रहा होगा, काफ़ी अच्छा, ब्यूटीफुल। तो ये है यहाँ का लोकेशन कुछ। तो अभी हम रेडी हो चुके हैं नहा धो के, अब निकलते हैं सीधे डेविस फॉल। वो भी पोखरा कह रहा हूँ मैं, सॉरी, जो लेक है वहाँ से कम आधे किलोमीटर पे है। फिर वहाँ चलते हैं, फिर वहाँ का आपको व्यू दिखाते हैं। चलें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे डेविस फॉल है। हम डेविस फॉल पे आ चुके हैं और यहाँ पे एंट्री करने के लिए पर पर्सन 100 रुपये लगते हैं। हम 2 लोग हैं तो 200 रुपये लगा, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने हमें 40 रुपये वापस कर दिया। लेकिन काफ़ी अच्छी जगह है, यहाँ पे सीटिंग एरिया भी है, सीट का बैठ के अपना चिल कर सकते हैं, चिल आउट कर सकते हैं, कुछ मूर्ति वगैरह भी हैं। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो है ये है डेविस फॉल, काफ़ी अच्छी लग रही है। डेविस फॉल के बाद हम सीधे आ गए गुप्तेश्वर महादेव की, जो डेविस फॉल के ठीक अपोजिट साइड सड़क के उस पार ही है, जो अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। देखो भाई, वो एंट्रेंस है, एंट्रेंस से फिर वहाँ जाके टिकट लेना है, टिकट लेके आगे जाना है। दिखाता हूँ आपको, रुक जाओ। देखो यहाँ फिर टिकट चेक होगा, टिकट लेके फिर आगे निकलना है। फिर यहाँ से सीढ़ियाँ बनी है नीचे केव में जाने के लिए, रुको दिखाता हूँ। ये देखो सीढ़ियाँ बनी है, ऐसे घूम के जाना है पूरा, दिखाता हूँ रुको। ये देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से पूरा गोल गोल घूम के जाना है नीचे केव में। आज से पहले मैं कभी भी किसी केव में नहीं गया था, ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं किसी केव में जा रहा था। अंदर भीड़ बहुत ज़्यादा थी और रास्ते बहुत ही पतले थे, जिसकी वजह से हमें उमस होने लगी थी। लेकिन फाइनली हमने भोलेनाथ का दर्शन कर ही लिया। आप सोच रहे होगे वो पानी कहाँ से गिर रहा है, लेकिन वो पानी नहीं, वो डेविस फॉल है, जो यहाँ नीचे आके मिलती है। महादेव केव देखने के बाद हम सीधा निकल लिए फेवा लेक के लिए, जो करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पे थी। वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें शाम हो गई थी, लेकिन वहाँ का व्यू काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था। शाम होने के कारण हमें बोटिंग नहीं करना था, लेकिन फिर भी हमने बोटिंग का जब रेट पूछा तो कुछ ऐसा हुआ। आप यहाँ पे आए, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, यहाँ पे जो पैराग्लाइडिंग होती है या फिर बोटिंग होती है, इस पर आपको वहाँ पे अमाउंट देखना है टिकट का कितना है। नहीं देखेंगे तो फिर आप समझिए लुट जाएंगे। यहाँ पे अमाउंट दूसरा कुछ लिखा हुआ है और हमसे एक्स्ट्रा चार्ज समझ रहा था, हमें पता नहीं है क्या लिखा हुआ है हिंदी में, शुद्ध हिंदी में। लेकिन हमें तो पहले से ही पता है भाई कि शुद्ध हिंदी कैसे लिखी जाती है, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। वैसे आप नज़ारा देखिए यहाँ का। फेवा लेक नेपाल के पोखरा शहर में स्थित है, जो प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ है। ये लेक अन्नपूर्णा रेंज के आसपास फैला हुआ है। इस तालाब का पानी बहुत ही साफ है और इसके किनारे हरे भरे पेड़ यहाँ का सौंदर्य और भी बढ़ा देते हैं। अगर आप यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठते भी हैं तो आपके 2-3 घंटे कैसे बीत गए आपको पता भी नहीं चलेगा। फेवा लेक एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी है, जिसमें बरही मंदिर स्थित है। लेक के किनारे घूमने पर आपको स्थानीय जनजीवन और संस्कृति का अनुभव होगा। तालाब के बीच एक पहाड़ी पे विश्व शांति स्तूप भी बना है, जो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। असल में ये कुछ ऐसा दिखता है, इसे वर्ल्ड पीस पगोडा भी कहते हैं। थोड़ी देर बाद देवेंद्र भाई भी तैयार हो गए फ़ोटो शूट के लिए। कैसा? वहीं कुछ दूरी पे 2 दोस्त आपस में लड़ने लगे, जिसे मैंने कैमरे में शूट कर लिया। इनकी लड़ाई देख के मुझे अपने एक बैचलर टाइम के दोस्त की याद आ गई, जो लूडो हारने के बाद कुछ ऐसा ही लड़ता था। अब ये वीडियो देखने के बाद वो समझ जाएगा कि मैं उससे ही कह रहा हूँ।
इनकी लड़ाई देखने के बाद हम भी अपने रूम के लिए निकल लिए, क्योंकि शाम होने के कारण हमें ठंड लगने लगी थी। रूम पे आके व्हाट्सएप चेक किया तो पता चला मम्मी का 2 वीडियो कॉल मिस्ड पड़ा है। तो आते ही सबसे पहले मैंने मम्मी को वीडियो कॉल किया। थोड़ी देर घर पे बात करने के बाद हम सो गए, क्योंकि नेक्स्ट सुबह हमें कुछ और भी एक्सप्लोर करना था। अगली सुबह हम जल्दी उठ के नाश्ता कर लिए, क्योंकि हमें सेती रिवर पे जाना था। सेती रिवर अन्नपूर्णा रेंज से निकल के पोखरा शहर से होते हुए शहर से बाहर निकल जाती है। सेती एक नेपाली वर्ड है जिसका मीनिंग होता है ट्रांसपेरेंट या फिर पारदर्शी। कुछ क्षेत्रों में सेती रिवर का पानी ट्रांसपेरेंट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इसका नाम सेती रखा गया। सेती रिवर देखने के बाद हम आ गए महेंद्रा केव, जो कि सेती रिवर से 2 या 2.5 किलोमीटर की दूरी पे था। महेंद्रा केव में एक बार फिर भोलेनाथ का दर्शन करने के बाद हम चले आए बैट केव। अभी थोड़ी देर पहले हम महेंद्रा केव से होके आ रहे हैं और उसके आगे ही जस्ट आएंगे तो अपोजिट साइड में ये है बैट केव। बैट केव में आने के लिए जस्ट टिकट लेते समय ही आपको एक टार्च दिया जाएगा ताकि आप अच्छे से बैट को देख सकें। ऊपर बहुत सारी बैट चिपकी रहती हैं, उसे देखने के लिए एक टॉर्च दिया जाता है। और फिर बाहर निकलने के लिए इतना पतला रास्ता है ताकि आप कुछ भी मोटी चीज़ पहन के मत आइएगा, क्योंकि निकलने के लिए बहुत ही पतला रास्ता है। बैट केव देखने के बाद हम निकल लिए अपने रूम के लिए, क्योंकि भूख लग रही थी और पेट पूजा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज 5वां दिन कंप्लीट हो चुका था और हमारा पोखरा व्लॉग भी कंप्लीट हो चुका था। कल निकलेंगे हम घर के लिए।